इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और वो इस्तेमाल करने के क्या क्या फॉर्मूलेस है, टिप्स है, टेक्निक्स है, और उसके लिए हम देखेंगे कि टाइम को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, बल्कि एक टाइम ही है हमारे पास जो लिमिटेड है, जितना है उतना ही है। टाइम मैनेजमेंट दरअसल लाइफ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि टाइम लाइफ के अंदर होता है। अगर वो अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपकी लाइफ भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अगर आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर लिए तो आपकी लाइफ भी मैनेज हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट सही से इस्तेमाल ना करने की वजह से कितने ऐसे सारे लोग हैं जिसमें टैलेंट है, जिसमें पोटेंशियल है, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। उनका वक्त क्यों? उनका वक्त ज़ाया होने की वजह से, वेस्ट और ज़ाया हो जाने की वजह से। टाइम को जो यूटिलाइज करना था वो नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं। अगर वो टूल्स हमारे पास हो तो हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ऐसा काम कर पाएंगे जो हमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में काम आए। लिहाजा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। टाइम सही से मैनेज ना करने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, आदमी की ज़िंदगी ओवरबर्डन बन जाती है। आदमी यानी स्टूडेंट, चाहे वो आप कुछ बिजनेस करो आपका, या फिर कोई प्रोफेशनल फील्ड में हो, या एक हाउसवाइफ हो, मतलब कोई भी, सबको अपना टाइम मैनेज करना होगा। ख़ास तौर पर आज के दौर में जहाँ पर इतना ओवरलोड है चीज़ों से। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़ में बिज़ी होना है सोशल मीडिया में, तो आप एक मामूली सा एक ऐप में भी आप अपनी ज़िंदगी भर आप बिज़ी रह सकते वो चीज़ में। इस वजह से आपकी लाइफ ओवरबर्डन हो जाएंगी। इस वक्त हमें बहुत इम्पोर्टेंट डिसीशंस लेने पड़ेंगे और ज़िंदगी भर लेने पड़ेंगे। और अगर हम डिसीशंस नहीं लेंगे ना तो हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, जस्ट बिकॉज अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाए। एक बीवी अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाती, बच्चों के साथ किस तरह से टाइम मैनेज करे, किस तरह से अपने स्टडीज़ और घर के काम को एक साथ लेके चले। कितने सारे ऐसे ऑफिस के लोग हैं जो ऑफिस का काम घर में ले आते हैं और एक दिन इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से। तो ये कोई अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। ये लाइफ मैनेजमेंट के ताल्लुक से है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मूला फॉर मैनेजिंग टाइम, और वो फॉर्मूला है गैप्स। इंशाल्लाह हम दो फॉर्मूलेस देखेंगे। एक है गैप्स, GAPS गैप्स, और दूसरा है मिस्टेक्स। इंशाल्लाह उसके बारे में आगे देखेंगे हम। फॉर्मूला नंबर 1, गैप्स, GAPS गैप्स। गैप्स का मतलब स्पेस, कोई कनेक्टेड नहीं है, बीच में कुछ इनकम्प्लीट रह गई चीज़ जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम है, उसे गैप कहते हैं। अगर हमारे टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें गैप्स को अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ क्या अवॉइड करना है? दूसरा फॉर्मूला जो कि मिस्टेक है, MISTAKE। हमारा पूरा टाइम मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है वो गैप्स एंड मिस्टेक पर है, यानी गैप और मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। यही हमारा मेन फॉर्मूला है टाइम मैनेजमेंट के लिए।
फॉर्मूला का मतलब होता है, एक अल्फ़ाबेट का एक मतलब होता है, एक अल्फ़ाबेट से एक एक मतलब है। अब हम उसकी क्या मीनिंग है, हर लेटर का क्या मीनिंग है, उसको देखने वाले हैं इंशाल्लाह। और मैं आपको वाक़ई बता रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके लाइफ में बहुत ही मतलब रखेगी। अगर आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे इस चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने की कोशिश करेंगे, तो आप इस सेशन से बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए सेशन साबित होगा इंशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है गैप्स। तो जो गैप्स में जो जी है, जी इज फॉर गोल्स, जी इज फॉर गोल्स, GOALS, गोल्स। जिंदगी में सबसे पहले गोल सेट करना है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, और वो गोल्स क्लियर डिफाइंड होना ज़रूरी है। अनक्लियर गोल्स है तो अनक्लियर मैनेजमेंट होगा आपका। अगर गोल क्लियर नहीं है तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गोल की वजह से ही आपकी सारी चीज़ें डिफाइन होने वाली है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने गोल्स को रिटन फॉर्मेट में क्लैरिटी के साथ प्लान करे कि मेरा पर्पस ये है, मेरा गोल ये है, मुझे ये हासिल करना है, आने वाले साल मुझे यहाँ तक पहुँचना है, आने वाले महीने में मेरा ये टारगेट है, इस हफ्ते में मुझे ये चाहिए। इसी तरह से गैप में जो ए है, सेकेंड लेटर ए है अल्फ़ाबेट, ए इज़ फॉर अरेंज, ए इज़ फॉर अरेंज। किस चीज़ को अरेंज करना है हमें? अपने शेड्यूल को अरेंज करिए। शेड्यूल को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? अगर आप शेड्यूल को अच्छे से अरेंज नहीं करेंगे ना, तो हमें ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ पर स्पेंड हो रहा है। एजम्पशंस और गुमानों की बुनियाद पर टाइम मैनेज नहीं होता, और ये अरेंजमेंट्स दो तरह की होती है। एक अरेंजमेंट ये होता है कि ओके फाइन, मेरे दिन भर में 24 घंटे है, और वो 24 घंटों में से मेरे 2 घंटे किचन में जाते, 8 घंटे सोने में जाते, 4 घंटे फैमिली के साथ जाते, 3 घंटे फ़ोन में, 2 घंटे स्टडीज़ के लिए। अगर मैं कुछ काम करती हूँ, मेरा बिजनेस है, तो इतने घंटे मेरे बिजनेस के लिए, और इस तरह से मेरे 24 घंटे ख़त्म, फिनिश। ये एक तरीका है। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको क्लियर एक चीज़ मिल जाती, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती कि मेरा वक्त वाक़ई कितना किन चीज़ों पर और किन कामों पर लग रहा है। और वो एक सिंपल सी एक्सेल शीट है। उसके अंदर आप डेज़, ऊपर हेडिंग लिखिए डेज़, और साइड में लिखिए टाइम, और हर दिन के बाद एक एक कॉलम, उतना गैप या उतना बॉक्स आप छोड़िए, लीव करिए कि अगर कुछ चेंजेस आए तो आप वो एम्प्टी बॉक्स में फिल करेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से अपने एक दिन का पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाकर देखिए। ऐसे ही एक हफ्ते का प्लान बना के रखिए। प्लान योर टाइम टू सेव योर टाइम। यस, हम टाइम लगा रहे हैं ताकि अपना टाइम बच सके। एक बार बना के देखिए, आपका पूरा दिन सुकून से जाएगा। आप एकदम शेड्यूल रहेंगे एकदम। हो सकता है आपका डेली रूटीन एकदम सही हो, डेली वही चीज़ आप रिपीट रिपीट मोड पर करते हो, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार आप बना लिए ना, तो कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस होंगी जो आपको शायद ऊपर नीचे करना होगा, कुछ कुछ उसमें ऐड करना होगा या उससे कुछ निकालना होगा। लेकिन एक बार आप वो बना लिए, आपकी एक्सेल शीट या फिर आपके गूगल डॉक्स में आप बना के रख लिए, और वो हमेशा आपके साथ अपने मोबाइल में जब रहा, जब चाहे जब आप उसे एडिट कर सकते हैं। हाँ, डायरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरी भी एक बेस्ट वे है, लेकिन क्योंकि फ़ोन आपके साथ हमेशा साथ रहता, इसलिए आई प्रेफर दिस वे। तो अब आप गूगल शीट के ज़रिए प्लान करिए। मंडे, फिर एक कॉलम खाली, फिर ट्यूसडे,
फिर एक कॉलम खाली, फिर वेडनेसडे एक कॉलम खाली, ऐसे ही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे 24 घंटे लिखिए। ऐसे काम से आपको इस तरह से, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ऐसे काम करने से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरा फ्री टाइम क्या होगा, कौन सा टाइम मेरा बिजी टाइम है। फिर अगर कोई ऐसी ही वेरिएशंस आएगी तो जो खाली कॉलम था, ब्लैंक कॉलम था, वहाँ पर आप लिख सकते कि आज की मीटिंग कैंसिल, इतना वक्त मेरा बच गया। या तो अब वो मेरा फ्री टाइम है, या तो कुछ और जो मेरा काम था जो पेंडिंग था काफ़ी दिनों से, या कुछ काम जो आगे का था मैं अभी से कर लेके फ्री हो जाऊंगी, वो काम उसमें आप डाल सकते। जैसे कि मीटिंग कैंसिल हो गई, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, फंक्शन प्रीपोन्ड हो गया, एक्सेट्रा। अब हम आ रहे हैं ये पूरी टॉपिक की जान पर, जो है गैप्स में जो पी था ना, वो पी के बारे में अब हम सीखेंगे। और पी इज़ फॉर प्रायोरिटी। ये चीज़ कैसे सेट करना है, इसमें हम देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है वो है एक चार्ट। और हमारी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं ना, तो दो टाइप के चीज़ हम देख रहे होते हैं। एक है इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, और दूसरी है अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। जो काम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट भी है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी, वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी बनेंगी। सेकंड कैटेगरी में वो चीज़ें आएंगी जो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी हमारी, या थर्ड बॉक्स हमारा रहेगा, जिसमें वो काम आएंगे जो नॉट इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है। और लास्ट बॉक्स में या लास्ट कैटेगरी में वो काम हम डालेंगे जो अनइम्पॉर्टेंट है और अनअर्जेंट है, मतलब कि नॉट अर्जेंट है। आज दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ऐसे कामों के पीछे अपनी ज़िंदगी डाल रहे हैं विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ नॉट अर्जेंट। जब ये चीज़ों के पीछे हमारा टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ तो पीछे छूट ही जाएगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताने जा रही हूँ और मेरी बात को अच्छे से गौर और फिक्र से सुनिए। एक है मिस्टर अचीवर और एक है मिस्टर नॉन अचीवर। मिस्टर अचीवर का मामला ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, टाइम भी बहुत कम है, अब हर चीज़ तो नहीं कर सकते, लिहाजा कुछ सेलेक्टेड काम, कुछ सेलेक्टेड चीज़ है जो उसे करना है। और वो अपने चार्ट में, वो अपने बॉक्स में सिर्फ वही चीज़ें डालता है जो इम्पोर्टेंट है, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही नहीं हैं, या किस तरह से मालूम करे कि मेरे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो हम उसे कहेंगे कि आप पहले अपना गोल सेट करिए। पहले अपना पॉइंट नंबर 1 पे जाइए, गोल्स। यू रियली नीड टू सेट योर गोल। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बहुत ही अहम और एक सीरियस सवाल पूछ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि ये दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स में, मिस्टर अचीवर ज़्यादा अर्जेंट चीज़ें करता है या नॉट अर्जेंट? होता ये है, जो चीज़ें अर्जेंट हो गई ना, अर्जेंट यानी कि क्राइसिस पे है या फायर फाइटिंग के स्टेज पे है, तो सवाल ये है कि वो चीज़ फायर फाइटिंग के स्टेज पर पहुंची कैसे। उसमें दो टाइप की चीज़ होती है। पहले वो चीज़ें होती है जो एक टाइम पे नॉट अर्जेंट थी, वो टाइम पे उसको डील नहीं किया था, अब वो अर्जेंट बन गई। तो वो चीज़ को जो बल्क ऑफ थिंग्स है उसको कौन से स्टेज पर कैच करना समझदारी है, कौन से स्टेज पर कैच करने से सुकून मिलेगा, जब वो नॉट अर्जेंट थी। जब वो नॉट अर्जेंट हो तभी उसे पकड़ो, ताकि वो अर्जेंट स्टेज पर ना पहुंचे, क्योंकि पानी ऊपर तक आ गया तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस। जब वो नॉट अर्जेंट स्टेज पर ही है उसे डील करना सीखिए, ताकि वो अर्जेंट ना बन पाए। हाँ, अगर एक दो चीज़ें अर्जेंट आ भी गई तो उसे हम डील कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें एकदम से सडन आ जाती है, जैसे किसी की हेल्थ ख़राब हो गई
या किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब ये सब अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये रूल अगर आप बना लेंगे ना कि तो आपका 80% टाइम नॉट अर्जेंट चीज़ों पर जाएगा और 20% टाइम अर्जेंट चीज़ों पर जाएगा। तो अब हम वो सवाल का जवाब हमें यहाँ पर मिला कि मिस्टर अचीवर कौन सी चीज़ों पर फोकस्ड है, और उसका जवाब है नॉट अर्जेंट। जो नॉट अर्जेंट है उसके लिए उस पे वो ज़्यादा वक्त लग रहा है, उस पे वो ज़्यादा काम कर रहा है ताकि वो चीज़ नॉट अर्जेंट स्टेज पर ही ख़त्म हो जाए, उसे अर्जेंट के स्टेज पर नहीं पहुंचाना है। तो आप लोग क्या बनना चाहते हो, अचीवर या नॉन अचीवर? तो अब कौन से चीज़ों पर हम काम करेंगे? नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये मत समझिए कि अभी अर्जेंट नहीं हुआ, कल एग्ज़ाम है तो कल मीटिंग है तो ही हम अर्जेंट उसको समझेंगे। नो, अचीवर्स वेट नहीं करते। वो ड्यू डेट या लास्ट डेट या डेडलाइन नहीं देखते, वो देन एंड देयर करते हैं, फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो लोग प्रिपेयर रहते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, हम कौन से लोगों की कैटेगरी में आते, अचीवर्स या नॉन अचीवर्स। अब आते हैं नॉन अचीवर्स पर। ये लोगों के लिए हर काम लिस्ट में जाता है, बस एक लिस्ट बना ली रैंडम सी और उसमें हर काम डाल दिए, इम्पॉर्टेंट भी, नॉन इम्पॉर्टेंट भी, अर्जेंट भी, नॉट अर्जेंट भी, सब एक जगह मिक्स। उनका एक ही रूल होता है कि अर्जेंट है क्या, डेडलाइन आ गई क्या, लास्ट डेट है क्या, और लास्ट डे से एक दिन पहले जब उठकर वो बैठते हैं कि अब एग्ज़ाम लिखेंगे, तब भाग दौड़ करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड है जो बहुत उनके लिए मुश्किल है बोलना, और वो वर्ड क्या है आपको पता है? नो। नॉन अचीवर्स को नो बोलना नहीं आता, नहीं बोलना नहीं आता। हर चीज़ में हाँ, यस, चाहे इम्पोर्टेंट हो या नहीं, सबके लिए यस। अगर आपको नो बोलना नहीं आया तो आपकी लिस्ट ऐसी ही रहेगी हमेशा, और ऐसी ही आप हमेशा नॉन अचीवर्स की कैटेगरी में रहने वाले हैं। अचीवर्स बनना है ना तो फोकस चाहिए, फोकस। किस में, किस चीज़ में फोकस चाहिए? अल अहम फल मुहिम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। डोंट से यस फॉर एवरीथिंग। अब एक सवाल, नो कैसे बोलेंगे? नहीं करना है, नहीं कर सकते, ऐसे बोलेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई एम सॉरी, नहीं हो सकता, प्यार से बोलेंगे। नो बोलिए पर इज्जत के साथ बोलिए। नो बोलिए पर इंसल्ट मत करिए, लेकिन नो बोलिए, सीखिए नो बोलना। नो बोलने से टाइम पर नो बोलना ज़रूरी है। अगर नो बोलना नहीं आता ना तो यू आर नॉट ए अचीवर। जब नो बोलने का टाइम है तब नो बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकेंगे तो यू आर नॉट ए अचीवर। अब ये जो नॉन अचीवर है, इनका मेंटल स्टेट हम देखते हैं। टेंशन के मामले में सबसे फर्स्ट, सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होती, अचीवर को या नॉन अचीवर को? नॉन अचीवर को। क्यों? क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा, वादे ज़्यादा किसके टूटने के चांसेस है, अचीवर के या नॉन अचीवर के? वादे नॉन अचीवर के ज़्यादा टूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है। सब नो बोले नहीं आया था उसे, हर चीज़ यस यस यस, एक्सेप्ट, ओके, डन, फाइन, डन, इंशाल्लाह। सूरह इसरा आयत नंबर 34, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अहद को पूरा करो, हर वादे के ताल्लुक से क़यामत के दिन तुम्हें पूछा जाएगा।
तो यस, इंशाल्लाह, पक्का, डन, डेफिनेटली मैं वादा कर रही हूँ आपसे, मैं मीटिंग पक्का ज्वाइन करने वाली हूँ, या मैं एग्ज़ाम कल ही देने वाली हूँ। जब आप ये वर्ड बोलेंगे ना, तो याद रख लीजिए, आप एक अहद कर रहे हैं, आप एक वादा कर रहे हैं। और कल क़यामत के दिन हर एक वादे के ताल्लुक से आपसे सवाल किया जाएगा। नाउ चेक योर सेल्फ। दिन में मैं कितनों से कितने वादे करती हूँ? क्या मैंने उनको पूरा किया? नेक्स्ट, गैप्स का लास्ट लेटर है एस, और एस इज़ फॉर स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान। प्लानिंग में अक्सर लोग फेल हो जाते, और पता है क्यों? क्योंकि प्लान बनाने में कुछ रूल्स वो फॉलो करते हैं, और अब हम देखेंगे वो रूल्स क्या है। प्लान बनाते वक्त लोग एक मिस्टेक करते हैं, टाइम एस्टिमेट करने में टाइम एस्टिमेट उनका रॉन्ग होता है। टाइम एस्टिमेट को थोड़ा रियलिस्टिक हो, प्लानिंग करते वक्त एक ऐसा भी वक्त रखिए जिसके अंदर आपके फ़ोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब शामिल हो। सोशल मीडिया, सेल फोन्स आजकल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या करेंगे? हम उसको एक ख़ास टाइम दे देंगे। लिखिए, शेड्यूल में अपने लिखिए कि दिस इज़ माई व्हाट्सएप टाइम, दिस इज़ माई ईमेल टाइम। फिर थोड़ा सा टाइम सांस लेने के लिए भी रखिए। वी आर नॉट मशीन्स। ये ख़त्म होते ही वो, फिर वो ख़त्म होते ही ये, सब कुछ मैं कर लूँगी। नो, वी आर ह्यूमंस, वी नीड रेस्ट। थोड़ा सा टाइम, फ्री टाइम भी रखिए। टाइम रखिए कुछ सोचने के लिए, खैलुल्लाह के लिए टाइम रखिए। अपने प्लान में शेड्यूल करिए, उसको अच्छे से अरेंज करिए कि ये टाइम मेरा खैलुल्लाह का टाइम रहेगा, इसमें मैं रेस्ट करूँगी, इसमें मैं कुछ सोचूंगी। आप में से जो मॉर्निंग पर्सन है ना, और जिसको मॉर्निंग का एक्सपीरियंस है, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम ऑफ द डे। आपके दिन भर में ऐसा टाइम आ ही नहीं सकता फिर बाद में। और अगर आप लेट राइजर हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना रहता। अबू दाऊद की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लोगों के लिए उनके सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए सीरत में, जब भी सहाबा इकराम को किसी लश्कर पर रवाना करते तो दिन के पहले हिस्से में ही रवाना करते। ऐसे ही जब आप सहाबा इकराम को देखेंगे तो सुबह सुबह उठकर वो अपना बिजनेस, तिजारत करते। इसलिए सुबह उठने की आदत डालिए, और सुबह मतलब 12 बजे नहीं, सुबह मतलब फजर से पहले या फजर के साथ। सुबह जल्दी कब उठेंगे? जब रात को जल्दी सोए थे। सूरह नबा, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। अल्लाह ने रात को बनाई सुकून आराम के लिए, और दिन को बनाया माश के वक्त के लिए, कमाने के वक्त के लिए, काम के लिए। ये एक फितरी आदत है। जब हम इसके अगेंस्ट जाएंगे ना, तो कैसी बरकत होगी? किस तरह से आपके वक्त में आप बरकत को देखेंगे? जब आपकी सुबह ही हो रही दोपहर में 3 बजे या 4 बजे, और आप सोने जा रहे सुबह फजर के बाद 4-5 बजे, इस एक आदत को अगर आप सही कर लिए ना, तो आपके पूरे काम आसानी से हो जाएंगे, और आपके हर काम में आप देखेंगे आसानी, बरकत। तो स्मार्ट प्लान के अंदर ये याद रखिए कि कुछ ऐसा टाइम होता है जो हमारी ज़िंदगी का वेस्ट टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रैवलिंग कर रहे, या आप हॉस्पिटल गए, वहाँ पर वेटिंग हॉल में आप वेट कर रहे हो और आपके 2 घंटे इसी में निकल गए। कुछ काम नहीं हुआ, पर 2 घंटे आपके उसमें चले गए। तो कोई बोलेगा कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन एक स्मार्ट पर्सन जो होता है ना, वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं जाने देता। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ प्लान वो करता है। जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे, ट्रैवलिंग के अंदर 3 घंटे मेरे जाने वाले हैं ट्रैवल के दौरान। अब 3 घंटे में मैं अपने ये ऑडियोज़ जो मैं सेव करके रखी थी, वो मैं ऑडियोज़ सुनूँगी। जो मेरे लेक्चर्स आए थे ग्रुप में,
वो उसे मैं सुनकर ख़त्म करूँगी। या मेरा पारा है, मैं लेकर चले गई और 3 घंटे लगातार मैं अपने पारे पर वर्क करी, अपना सबक याद करी। तो ऐसे वेस्टेज वाला भी टाइम को आप यूज़ करेंगे और इस तरह से आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करेंगे। और ये निशानी है एक अच्छे टाइम मैनेजर की। जो अपना टाइम अच्छे से मैनेज करता है ना, उसकी ये निशानी है कि वो अपना एक-एक वक़्त को कीमती समझते हुए अच्छे से स्मार्ट प्लान के साथ वो आगे बढ़ता है। अब हम आते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 2 पर, और वो है मिस्टेक, MISTAKE। और ये मिस्टेक में M इज़ फॉर मल्टीटास्किंग, M इज़ फॉर मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग इज़ बैड, मल्टीटास्किंग इज़ बैड। स्टडी से ये साबित हुआ है कि मल्टीटास्किंग में जो टास्क ख़त्म होते हैं ना, उसमें 40% ऐसे आते हैं जिसमें मिस्टेक्स होती है। लोग अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करते हैं और समझते हैं कि मैं ये सब कर ले सकती हूँ, मुझसे ये सब हो जाएगा। मल्टीटास्किंग जो है, इन रियलिटी मल्टीटास्किंग नहीं होती है। रियलिटी क्या होती है मालूम? थोड़ा ये कर लिए, फिर थोड़ा वो हो गया। पहले थोड़ा ए करे, फिर थोड़ा बी करे। ए बी ए बी ए बी, वन ही कर रहे हैं आप वो काम। एट ए टाइम ही हो रहा है वो काम। पहले आप ए को कंप्लीट थोड़ा सा कर रहे, फिर बी के सब्जेक्ट की तरफ जा रहे, फिर ए सब्जेक्ट पे थोड़ा सा वर्क कर रहे, फिर बी सब्जेक्ट पे थोड़ा वर्क कर रहे। काम तो एक बार में एक ही पर हो रहा है, मल्टीटास्किंग तो नहीं है वो। नेक्स्ट, मिस्टेक में जो आई है, आई इज़ फॉर इनकम्प्लीट वर्क, आई इज़ फॉर इनकम्प्लीट वर्क। काम इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ईमेल पढ़ना हो तो पूरा पढ़िए। अब 2 लाइन पढ़ूंगी, फिर 5 मिनट के बाद 2 लाइन। इनकम्प्लीट कामों के चक्कर में टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। कंप्लीट टाइम करने की आदत डालिए। अब हम देखते हैं मिस्टेक्स में जो एस था, वो एस इज़ फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वो आई एम फीलिंग वेरी लेज़ी, अभी आगे का पूरा शेड्यूल कट, अब हम आराम करेंगे, देखेंगे बाद में। याद रखिए, एक बार कोई प्लान तोड़ दिए तो फिर उसकी हैबिट बन जाती। प्लान बनाना या अरेंज करना या शेड्यूल करना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस पर अमल करना। तो आप खुद अपने चीज़ों को तोड़िए मत, अपने फैसलों को कैंसिल मत करिए। नेक्स्ट, मिस्टेक्स में जो टी था, वो टी इज़ फॉर टूल्स। कीप योर टूल्स रेडी, अवेलेबल, ऑर्गेनाइज। एक आदमी था जो जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन उसने अपनी जो एक्स थी उसको तेज़ नहीं की, बस काट रहा है काट रहा है काट रहा है। फिर कोई आके कहे कि अगर तुम इसको तेज़ कर लो तो तुम इससे बहुत फास्ट काट सकोगे, तो वह जवाब देता है, नहीं नहीं, उससे उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। मेरी एक्स को अगर मैं तेज़ करूँगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। टाइम जाएगा कि नहीं वो चीज़ करने में? जाएगा, लेकिन वो टाइम से रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। मेन जो काम है आपका वो आसान हो जाएगा। जैसे कि आपका स्टडी एरिया है, आपका स्टडी टेबल है, अब आप नोट्स बना रहे हैं, आपका पेन कहाँ है, बुक कहाँ है, इसमें 10 मिनट्स आपके वेस्ट हो गए। सेंसिबल चीज़ है कि आप उसको अच्छे से अरेंज कर ले। एक बार कुछ चीज़ें हैं, पहले टाइप करके रख लीजिए, कुछ ड्राफ्ट्स बना लीजिए। आप जिस काम के लाइन में हैं, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, ताकि आपको वो चीज़ ढूंढने में, सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुकिंग के टाइम पर होता है, आप हाथ बढ़ाइए तो वही बॉक्स आपके हाथ को लगना। आप वहाँ पर ढूंढते हुए नहीं बैठना कि कौन सा बॉक्स मैंने कहाँ रख दिया। इस तरह से अरेंज करिए टू सेव योर टाइम। इससे आपका टाइम में और इफ़ेक्टिव कुकिंग हो सकती है। इसी तरह से मिस्टेक्स में जो ए है, ए इज़ फॉर अरेंजमेंट। गैप्स का जो ए था वो था सिर्फ अरेंज करना, और यहाँ पर अरेंजमेंट्स है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं मालूम आपको?
वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि 25 टाइम्स काम करने का एक सिस्टम सेट हो जाता है। आपको एक काम बार-बार करना हो तो ऐसा कुछ इंतज़ाम करिए, ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए कि वो सिस्टम एक बार, अगर वो सिस्टम पे एक बार मेहनत हो गई, आपको एक काम बार-बार करना है, तो कुछ ऐसा सेटअप करिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो सिस्टम पर आपको एक बार तो मेहनत लगेगी। एक बार आपको अच्छे से बैठ के उसको उस पर मेहनत करना होगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा वो कि आपके 25 बार का टाइम बच जाएगा। और एक बार सिस्टम बना लिए ना, तो सिस्टम का सही इस्तेमाल वो होता है कि सिस्टम पर आप बाहर मतलब सिस्टम के आप अगर बाहर भी निकल गए तो वो सिस्टम चलते रहना। कल आप खबर में पहुंच जाओगे तब भी आपका वो सिस्टम चलते रहना। सिस्टम ना हो तो वो एक मिस्टेक है। एग्जाम्पल, आदमी सालों साल तक काम किया लेकिन एक ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया जिसके अंदर उसके बाद वो चीज़ कंटिन्यू हो सके। तो अरेंजमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मिस्टेक्स में जो के है, के इज़ फॉर नॉलेज। टाइम मैनेजमेंट में ऐसी कई चीज़ें होती है जो शॉर्टकट्स होती है। शॉर्टकट्स का रास्ता एक बार मालूम हो जाए तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। इसलिए नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करना होगा। हर पॉइंट में नॉलेज हैज़ वेरी बिग रोल। कई सारे लोग रिसर्च को इम्पोर्टेंस नहीं देते, दे जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली, जंप करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन मालूम करने की कोशिश ही नहीं करते। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहिए। उस फील्ड की नॉलेज, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से नॉलेज लीजिए। आपके कोई फ्रेंड है जो कोई फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, उनसे टिप्स लीजिए, पर इल्म हासिल करिए उस चीज़ का। नेक्स्ट, मिस्टेक्स में जो ई है, ई इज़ फॉर एथिकल। कई लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, नमाज़ों के लिए टाइम नहीं है। सब काम करने के लिए टाइम है, रब के सामने जाने के लिए टाइम नहीं है। हमको बनाया है उसने, हवा कौन दे रहा है हमें? बॉस सैलरी दे तो उसके लिए हम काम करेंगे। सबसे बड़ी सैलरी जो हमें मिल रही है और डेली मिल रही है बिना कोई काम किए, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रूल है। अपनी ज़िंदगी का जो पर्पस है ना, उसके लिए टाइम किसी भी हाल आपको निकालना। और उसका तरीका ये है कि वो पहले कैलेंडर में फिक्स करिए आप। जब आप अपने डे का शेड्यूल प्लान करते, वो टाइम पे पहले नमाज़ों का टाइम डालिए। अब उसके आस-पास अपने कामों को एडजस्ट करिए। जो आपका टाइम मैनेजमेंट वो उसके आगे-पीछे होगा, बट उसमें नहीं होगा। ये मेरे नमाज़ का टाइम है, लेकिन मैं यहाँ पे शेड्यूल में लिखी थी कि ये टाइम पे मैं ये चीज़ करूँगी, लिहाज़ा मेरी नमाज़ कैंसल। नो, नमाज़ तो मस्ट है, किसी भी हाल पढ़ना है और उस वक़्त ही पढ़ना है। अब ज़ोहर की नमाज़ से पहले मेरा ये काम रहेगा, ज़ोहर की नमाज़ के बाद मेरा ये काम रहेगा। असर से पहले मेरी मीटिंग है, असर के बाद मेरा एग्ज़ाम है। इस तरह से अपने रूटीन को सेट करिए। उसी तरह से एथिकली अगर हम देखें तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। कितने सारे लोग अपना टाइम टेलीविज़न में वेस्ट करते हैं, यूट्यूब में यूज़लेस चीज़ों में वेस्ट करते हैं और अपने टाइम को किल करने के रास्ते ढूंढते हैं। और एक बात याद रखिए, आप टाइम को नहीं किल कर रहे, टाइम आपको किल कर दे रहा है। तो अगर ये बात हमको अच्छे से मालूम हो गई, समझ गई, तो हम इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। हाँ, कुछ नॉलेज वाली चीज़ आप देख रहे टेलीविज़न पर या यूट्यूब पर तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फ़ुज़ूल की चीज़, जस्ट बिकॉज़ वो चीज़ आपके सामने आ गई, आप यूट्यूब खोले, आपके सामने एक वीडियो आई, तो ज़रूरी नहीं है आपको वो वीडियो देखना। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों से रोकने में हमारे एथिक्स हमें रोकेंगे
कि नो, मेरे पास ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई, बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट काम हैं, ये चीज़ मेरे लिए यूज़लेस है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और यही हमें ड्राइव करते हैं। तो ये रियल सक्सेस अगर हमें चाहिए तो हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमारे एथिक्स को और हमारे वैल्यूज़ को। कोई चीज़ अगर ज़रूरी है देन मैनेज योर टाइम। उसी तरह से आपने जो वादे किए हैं अगर, तो वो भी आपके एथिक्स में आएंगे कि वादा किया था अब जाना पड़ेगा, वादा किया था अब पढ़ना ही होगा। एथिकली ये लाजिम है हमारे लिए कि वी मस्ट बी ऑन टाइम। हम सबको ये चीज़ सीखना है। और हमारा इंडियन कल्चर लेट लतीफ़ का कल्चर के नाम से मशहूर है। मतलब हमारे यहाँ कोई आधा घंटा लेट गया तो उसमें कोई ऐब नहीं, उसे बुरा नहीं समझा जाता। हालांकि इफ़ यू आर ऑन टाइम देन यू आर लेट। वो कैसे? अगर मैं टाइम पर आ भी गई तो मुझे अपने आप को सेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगेगा। देन आई एम लेट। टू बी ऑन टाइम आई हैड टू कम बिफोर टाइम। अगर मैं पहले टाइम से पहले आ जाऊं तब मैं टाइम पर हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं बिफोर टाइम नहीं आई देन आई एम लेट। और अगर लेट हो भी गई ना तो डोंट मेक इट एक्सक्यूज़ फॉर योर सेल्फ। नहीं, मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। क्या प्लान नहीं किया था आपने ये सब चीज़ों के लिए? अगर प्लान किया था फिर भी ये सब हुआ देन आपकी प्लानिंग में कोई गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। गो बैक टू योर गैप्स। स्मार्ट वर्क नहीं था आपका। एक्सक्यूज़ से हम खुद को वीक बना लेते हैं। एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने से आदमी ब्रेव बनता है। एक्सेप्ट करने से वो कल जाके खुद को इम्प्रूव करता है। और एक उसमें, उस चीज़ में एक्सेप्ट करने में एक उम्मीद रहती है। इसलिए कभी भी अगर लेट हो भी गए ना तो एक्सेप्ट इट। यस आई एम लेट, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से प्लान करूँगी, अच्छे से कोशिश करूँगी टाइम पर आने की। ये हमारे एथिकल रूल है, इसको हमें फॉलो करना है। इसी के साथ हमारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी में मैं यही कहूँगी कि दुनिया की कोई भी चीज़ वक्त जैसी नहीं है, या वक्त किसी दूसरी चीज़ से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती है ये वक्त हमारे लिए, और इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। ना ये हमारे हाथ में है, ना इसको हम बेच सकते हैं, ना हम इसको ख़रीद सकते हैं। कामयाब वही है जो इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जाने। जिसने इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया, वक्त उसका हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे इस वक्त को कबूल करे और हमें सुनने और समझने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।